जय हिंद साथियों, आपका डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उसमें हमने कल चर्चा की थी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। और जिसने ये वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो आप आई बटन को क्लिक करें और जहां पर हमारे ये वीडियो है आपको मिल जाएंगे, तो आप पहले वो वीडियो देखें। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का जो वीडियो हमने बनाया है। और आज हम चर्चा करेंगे अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है और किस कालखंड में हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। इसी कड़ी में हम बात करें कि किस महाकल्प में हुई है, तो एजोइक महाकल्प में, एजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी कड़ी में आगे देखें कि कौन से युग में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी 65 वर्ष करोड़ पूर्व, 65 वर्ष करोड़ पूर्व। यानी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। और एजोइक महाकल्प, और एजोइक महाकल्प में एक युग आता है प्री कैम्ब्रियन युग, यानी 65 वर्ष करोड़ पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो हम देखेंगे कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश राज्य के कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो राज्य के लगभग 9% क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यानी 10% जनसंख्या लगभग यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। तो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है राज्य में 9% है और राज्य की जनसंख्या लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एएम हेरोन ने 1923 ईस्वी में किया था। यानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एएम हेरोन ने 1923 ईस्वी में किया था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अरावलीय पर्वतमाला है, इसका विस्तार भारत में कितना है और कहां से कहां तक है, और राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में अरावलीय पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है। विस्तार में सबसे पहले देखेंगे कि भारत के संदर्भ में अरावलीय पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है।
तो गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक है। यानी अरावलीय पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेन पहाड़ी तक है और 692 किलोमीटर में ये फैली हुई है। यानी इसकी लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर ये फैली हुई है, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेन पहाड़ी दिल्ली तक। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो ये सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक ये फैली हुई है। यानी राजस्थान में बात करें तो अरावलीय पर्वतमाला सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक ये फैली हुई है। और कितनी फैली हुई है? 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है और 692 किलोमीटर ये भारत में फैली हुई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावलीय पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, वह कुल कितना किलोमीटर है। और भारत के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये भारत में कहां से लेकर कहां तक ये फैली हुई है और कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान के संदर्भ में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर और भारत के संदर्भ में कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अरावलीय जो पर्वतमाला है इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है उत्तरी अरावली, ये है मध्यवर्ती अरावली और ये है दक्षिण अरावली। ये है दक्षिण अरावली। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली का जो विस्तार है वो किस ओर जाने पर घटता है और किस ओर आने पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार बढ़ता है। तो आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या होता है? घटता है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आने पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कई बार ये प्रश्न जिलों से संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो आपको बताना है उदयपुर जिले में। किस जिले में? उदयपुर जिले में है। और सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। यानी सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे ये जो हमारा अरावलीय पर्वतमाला है इसका पिता किसे कहा जाता है या इसकी मूल जड़ कहां से है। तो ये जो अपना अरब सागर है, अरब सागर के लक्षद्वीप से ये शुरुआत शुरू होती है और दिल्ली के रायसेन पहाड़ी तक ये जाती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है अरब सागर को। किसे कहा जाता है? अरब सागर को, जिसकी मूल जड़ है अरब सागर के लक्षद्वीप से ये शुरू होती है और दिल्ली के रायसेन पहाड़ी तक ये जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये जो
अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर फसल कौन सी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जलवायु की। किसकी चर्चा करेंगे? जलवायु की, कि अरावलीय पर्वतीय प्रदेश में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो आपको बताना है उपादर जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपादर जलवायु पाई जाती है। और मिट्टी की बात करें, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है लाल व भूरी व कंकरीली, यानी यहाँ पर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी व कंकरीली मिट्टी का यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? विस्तार है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। तो औसत है 50 से 90 सेंटीमीटर। कितना है? 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और जलवायु है उपादर जलवायु, और मिट्टी पाई जाती है लाल, भूरी व कंकरीली मिट्टी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसल सर्वाधिक होती है। फसल की दृष्टि से यहाँ पर मक्का सर्वाधिक होता है। क्या होता है? मक्का की फसल यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर जो इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश और तीसरा दक्षिणी अरावलीय प्रदेश। तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि अरावलीय पर्वतीय माला की जो तुलना की गई है, वह तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। किस पर्वत से की गई है? अपलेशियन पर्वत से। यानी अरावलीय पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? अपलेशियन पर्वत से। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो अरावलीय पर्वतीय माला है, यह है प्राचीनतम अरावलीय प्रदेश है। यानी ये प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये अरावलीय पर्वतमाला है, ये एक जल विभाजक का भी कार्य करती है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में जल विभाजक का काम कौन करती है, तो आपको बताना है अरावलीय पर्वतमाला। क्योंकि अरावलीय पर्वतमाला के पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है, और पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अरावलीय पर्वतमाला एक जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है, और पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की और विशेषता देखें तो अरावलीय पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और इधर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यानी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिम में और पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश स्थित है।
इसके बाद हम चर्चा करें कि ये जो अरावलीय पर्वतमाला है इसके पश्चिम में 13 जिले हैं और पूर्व में 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20 जिले। मुख्य रूप से अरावली आपसे पूछा जाए कि कितने जिलों में विस्तार है, तो आपको बताना है 13 जिले, वह कुल जिले हैं 17 जिले। कितने जिले हैं? 17 जिले। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यतः कितने जिलों में है, तो 13 जिलों में, और कुल पूछे तो 17 जिलों में इसका विस्तार है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि खनिज की दृष्टि से ये जो अरावलीय पर्वतमाला है, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी खनिजों की दृष्टि से ये अरावलीय पर्वतमाला प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये जो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची झील कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। नक्की झील है। और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि अरावलीय पर्वतमाला है, इसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है और सर्वाधिक कम विस्तार किस जिले में है? तो आपको बताना है कि सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है, और सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। किस जिले में है? अजमेर जिले में। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि ये जो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, अरावलीय पर्वतमाला है, इसका सतत रूप से विस्तार कहां से कहां तक है? यानी सतत रूप से, किस रूप से? सतत रूप से अरावलीय पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है? तो आपको बताना है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक है। झुंझुनू तक है। यानी आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है, तो आपको बताना है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेन दिल्ली तक, और पूछा जाए कि सतत रूप से अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपको बताना है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक। यानी लगातार की केस में कहां से कहां तक है, तो आपको बताना है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो अरावलीय पर्वतमाला है, इसके समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी इसके समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH8। कौन सा है? NH8। यानी आपसे पूछा जाए कि अरावलीय पर्वतमाला के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको बताना है NH8। कौन सा है? NH8। इसके बाद हम देखेंगे कि अरावलीय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो
उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली, इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर, 450 मीटर। और ये मध्यवर्ती अरावली है, इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर। और ये जो दक्षिणी अरावली है, इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। और आपसे पूछा जाए कि अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। और आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 450 मीटर। और मध्यवर्ती अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 700 मीटर। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो है 1000 मीटर। और अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछ जाए तो कितनी है? 930 मीटर। अब हम चर्चा करेंगे कि अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। यानी अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है और पूर्व में अरावली के 50 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और पूछा जाए कि किस ओर ये घटती है, किस ओर बढ़ती है, तो आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर इसका विस्तार घटता है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आने पर इसका विस्तार क्या होता है? घटता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला की ये जो 3 श्रेणियां हैं, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। इसके महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं और महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां कौन सी है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला की ये जो 3 श्रेणियां हैं, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली, इनकी महत्वपूर्ण चोटियां कौन सी है और दर्रे पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो धन्यवाद दोस्तों।